राम राम जी। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 210 में मुनि विश्वामित्र ने प्रभु से जनकपुर में धनुष यज्ञ में चलने के लिए कहा। राह में चलते हुए गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप उस पत्थर की देह में है। प्रभु ने अपने चरण कमलों के स्पर्श से अहिल्या को तार दिया। प्रकट होते ही वह प्रभु के चरणों को पकड़कर स्तुति करने लगे। गोस्वामी जी ने बहुत ही मोहक छंदावली में पिरोया है, जरूर सुने। प्रभु कृपा अवश्य होगी। वीडियो पूरा सुने तभी दोहे का मर्म और सार समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ए राम नाम जी चैनल आया है संपूर्ण रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे की अलग अलग भांत भांत की मोहक मधुर धुनों की सीरीज, जिसे सुनकर आप भी आसानी से रोज रामचरितमानस को भांत भांत के मोहक मधुर धुनों पर गाना सीख सकते हैं और कभी भी घर में, मंदिर में, अकेले या परिवार वालों के साथ या फिर मंडली में गाकर परम आनंद ले सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोषो दशरथ अजर बिहारी। राम जय सिया राम, राम सिया रामा हो। गौतम नारी श्राप बस रामा, उपल देह धरि धीर सिया रामा। राम जय सिया राम, राम सिया रामा हो। चरण कमल रज चाहति रामा, कृपा करौ रघुबीर सिया रामा। राम जय सिया राम, राम सिया रामा हो। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या सांप उस पत्थर की देह धारण किए हुए है। धीरज से ने आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुनाथ, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न शावन, प्रगट भई सत पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर चोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी। चरणन लागी, जुगल नयन जल धार भई। श्री राम जी ने पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गए। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा, प्रभु कछु चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी। स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन। भय भव मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की भक्ति से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की कि हे ज्ञान से जानने वाले योग श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना, देख्यों भरी लोचन। हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा भाग लाभ पा समझते हैं। हे प्रभु, मैं बड़ी ही बुद्धि की बड़ी ही भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं चाहती, केवल यह चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी,
सोई पद पंकज जहीं पूंजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन पावन सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।